सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। और आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 469। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो बीन पोल होता है वो जीवोये के पास जाता है और जीवोये से कहता है हमें उस लेबर के बारे में जानना है जिसने इनर सेट कॉम्पिटिशन वाले दिन इंटरफियर किया था। और वैसे वो है कौन? फिर जो जीवोये होते हैं वो कहते हैं ये लड़का वो है जिसे मैं बाहर से लाया हूँ और ये लड़का बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। और फिर फिंडियन ये सुनने के बाद कहता है तो फिर आपने उसे लेबर ऑफिस में क्यों रखा है? क्या उसे कोई सजा मिली है? और फिर जीव ये कहते हैं कैसी पनिशमेंट? वो तो स्टार्टिंग से वहीं पर है। और फिर जो फिंडियन होता है वो कहता है तुम बेवकूफ सेक्ट लीडर सब कुछ बेकार कर दोगे। उस जैसे जीनियस को लेबर ऑफिस में डाल रहे हो, मेरा दिल इसे सहन नहीं कर पाएगा। फिंडियन ये सब कुछ अपने चेस्ट को पकड़ के बोल रहा होता है। और फिर फिंडियन दोबारा से कहता है जी वही मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, हम लोगों के पास इलाइट्स बहुत कम तो इसीलिए उसे बाहर निकालो। और फिर जीव ये उसका जवाब देते हैं क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो? जो भी लेबर ऑफिस में जाता है उसका फ्यूचर कट ऑफ हो जाता है और अगर वो वहां से आएगा तो फिर वो सिर्फ वेनरेबल या फिर एल्डर बन पाएगा, बट वो कभी एक इलाइट नहीं बन पाएगा। और फिर फिंडियन कहता है जीव ये तुम बेकार सेक्ट लीडर, तुम एक अच्छी चीज को बेकार कर रहे हो। और तो और डबल ड्रैगन गैदरिंग का क्या होगा? और वहाँ कौन जाएगा अगर वो नहीं जाएगा? और क्या हम फिर से उन 9 सेक्ट के सामने खुद को अपमानित करने जा रहे हैं? और जो फिंड गोई होता है वो कहता है जी ये तुम हम चारों में से सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव हो, तुम्हारा माइंड बहुत ज्यादा ब्रॉड है और इसीलिए तुम इस थ्रोन पर बैठे हो और तुमने ये मूर्खता से नहीं किया होगा। और फिर ये जीवोये से सवाल पूछते हुए कहता है क्या तुमने किया है? और फिर जो जीवोये होता है वो कहता है अरे मैं उसे लेकर आया था और मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ कि वो मुझे पुरस्कार देगा। तुम्हें क्या लगता है क्या मैं भी चाहता हूँ कि वो एक लेबर बने? मैंने ये सब कुछ प्लान किया था उसे अपना डिसिपल बनाने के लिए और मैं इस स्टेटस का यूज करके उसे इलाइट बनाऊंगा। और फिर जो फिंडियान होता है वो कहता है बुद्धिमान और प्रतिभाशाली सेक्ट लीडर के संरक्षण में जो वो जीनियस है बहुत ज्यादा साइन कर सकता है, सभी रूल्स को ब्रेक कर सकता है, बट वो अभी भी वहाँ पर क्या कर रहा है? और फिर जो जीव ये होते हैं वो कहते हैं कोई इस लड़के के खिलाफ था। और फिर जो फिंडियन थे वो तिरछी नजरों से देखते हैं जीव ये की तरफ और कहते हैं क्या कोई इस जीनियस के खिलाफ है? आखिरकार वो कौन है और मुझे उसके पास जाने दो। वो ओल्डीज है राइट? वो सभी बूढ़े लोग कितनी बार हमारे सेक्ट को रेन कर चुके हैं, कितनी बार हमारे सेक्ट को गिरा चुके हैं और उन्होंने कितने सारे टैलेंट्स को मार दिया। और फिर फिंडियन कहता है कौन है वो? क्या वो एक एल्डर है या फिर वेनरेबल है? और फिर जो जीव ये होते हैं वो कहते हैं वो हाई वेनरेबल है। और फिर जो फिंडियन होते हैं वो कहते हैं आखिरकार हाई वेनरेबल कैसे हो सकते हैं? जो हाई वेनरेबल है वो ग्रेटेस्ट जीनियस और उन्होंने सेक्ट के लिए बहुत कुछ किया है, वो ऐसे जीनियस को सेक्ट में आने से क्यों रोकेंगे? और फिर जो जीव ये होते हैं वो कहते हैं इसमें बिल्कुल भी गेस नहीं करना है, जो हाई वेनरेबल होंगे उनके खुद के रीजंस होंगे और उन्होंने मुझसे कुछ दिन पहले कहा था उनके पास एक नया प्लान है उस लड़के के लिए ताकि कभी भी जूफेन लेबर ऑफिस को ना छोड़ सके। और अभी आप लोग उस लाइट डिसिपल के रूप में रिक्रूट कराना चाहते हैं, आप लोग उसके बारे में अभी भूल सकते हैं। फिर वो तीनों कहते हैं क्या हाई वेनरेबल है, क्या उससे इतनी नफरत करते हैं? और फिर जीव ये स्माइल करते हुए कहता है नहीं वो उससे नफरत नहीं करते हैं और उन्होंने जो मुझे मैसेज भेजा था तो मुझे उसे पढ़ने के बाद जो हाई वेनरेबल है मुझे हैप्पी लग रहे थे, मतलब थोड़े खुश लग रहे थे। और उनका जो लास्ट सेंटेंस था वो ये था कि स्ट्रेंथ ही सब कुछ है और उनको अभी इलाइट नहीं चाहिए, तुम तीनों उसे गाइड भी नहीं कर पाओगे। और जो वो तीनों होते हैं ये सब सुनने के बाद वो खड़े के खड़े रह जाते हैं। और फिर हमें इन तीनों के बारे में बताया जाता है जो ये तीनों वेनरेबल हैं, तीनों डबल ड्रैगन गैदरिंग के विनर्स हैं और ये इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट है और अब ये तीनों इलाइट के टीचर्स हैं। और जो फिंडियन होता है वो कहता है हम लोग इलाइट को टीच करते हैं और हम लोग इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट हैं और क्या हम लोग एक प्रोफाउंड हेवन स्टेज के लड़के को टीच नहीं कर सकते हैं? और भले ही वो एक सनकी है लेकिन फिर भी हम उसे गाइड कर सकते हैं। और फिर फिंडियन दोबारा से कहता है अगर हम उसे गाइड नहीं करेंगे तो फिर कौन उसे गाइड करेगा? और फिर जो जीव ये होते हैं वो कहते हैं उसे गाइड करेंगे हाई वेनरेबल। और फिर हमें एक एकांत कमरे को दिखाया जाता है और जो ग्रैंड एल्डर थे वो पलथी मारकर बैठे हुए थे और उनके सामने एक और व्यक्ति बैठा हुआ था। जो लड़का उनके सामने बैठा हुआ था उसकी जो मसल्स थी वो खिंच रही थी और वो पूरा पसीने से भीगा हुआ था और उसका नाम गुई हु था। और फिर गुई हु अपनी आंखों को खोलता है, फिर जो उसके सामने ग्रैंड एल्डर बैठे हुए थे वो अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं जाने दो अब 3 दिन हो चुके हैं, इतनी जल्दी खुद को संभालना आसान नहीं होगा। और फिर जो गुई हु होता है वो एक राहत भरी सांस लेता है और उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक बहुत बड़ी लड़ाई करके आया हो। और फिर जो ग्रैंड एल्डर होते हैं उससे पूछते हैं अब
अब तुम्हें कैसा लग रहा है और अब क्या तुम्हें राहत मिली? और फिर जो गुइहू होता है वो अपने सर को हिलाता है और फिर जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो कहते हैं इस लेवल पे पहुंचना इतना भी आसान नहीं है, हमें धीरे धीरे करना होगा। और फिर जो गुइहू होता है वो कहता है आप मुझे मेडिटेट कराने के लिए इतना ज्यादा इंसिस्ट क्यों करते हैं और आप मुझे मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करने को नहीं कहते हैं। और जो गुइहू होता है वो कहता है मुझे अपना मैच यानी कि मुझे अपना अपोनेंट इनर सेक्ट में नहीं बल्कि आउटर सेक्ट में मिला। और जो गुइहू होता है उस दिन को याद करता है जब जू फैन ने उस पर हमला किया था और ये सब सोच के वो फिर से परेशान हो गया। और जो एल्डर जुआन थे वो रिलेट कर पा रहे थे। और फिर जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो कहते हैं गुइहू तुम और वो बहुत ज्यादा अलग अलग हैं और तुम कभी भी उसके पास नहीं पहुंच सकते हो, खासकर दिल और मेंटालिटी के मामले में। और जब वो ग्रेट एल्डर से सुनता है दिमाग दिल तो वो हैरान हो जाता है। और फिर जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो कहते हैं हाँ दिल, और तुमने बहुत ज्यादा अपने आप को ट्रेन किया और इनर सेक्ट में तुमसे इतनी जल्दी कोई भी जीत नहीं सकता है, बट इन दिनों मैंने तुम्हारे हाइट को देखा है वो लैक हो रहा है, तुम्हारे दिल में कमी है और इवेंट होने तक इस पर ध्यान देने का कोई भी कारण नहीं था। और मुझे एहसास हुआ कि तुम उससे कितना पीछे हो और अगर तुम कल्टीवेशन के साथ कोरिलेट करते हो तब तुम इथेरियल स्टेज में आ सकते हो और तुम अभी बोन टेम्परिंग स्टेज में हो और यह ऐसी चीज नहीं है जिस पर आप विजय पा सके। और फिर ग्रैंड एल्डर गुइहू से पूछते हैं एक एक्सपर्ट को ग्रेट क्या बनाता है। और गुइहू जब ये सुनता तो उसकी आंखें खून की प्यास से चमक उठी और वो दुनिया की ओर देख रहा था और यहाँ उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं था। और फिर जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो कहते हैं जो एक्सपीरियंस है वो फादर है विजडम का, मतलब अनुभव ज्ञान का जनक है और ये सारी बातें एक एक्सपर्ट पर भी लागू होती है। और किसी व्यक्ति की साधना जितनी अधिक होती है वो दुनिया के मूल्यों को उतना ही करीब से समझता है और जब तक कि वो सुप्रीम हाइट तक ना पहुंच जाए और उसके साथ वो परफेक्ट हार्मोनी के साथ में खड़ा हो सकता है। और एक पल के लिए भी ऐसा मत सोचना कि ऐसा आदमी एक धक्का मुक्की करने वाला व्यक्ति हो सकता है और वो ज्यादातर अपने आप में ही समय बिताते हैं और जब वो एक्ट करते हैं तो पूरी दुनिया कांप उठती है, तब कैलेमिटी आ जाती है, विपदा आ जाती है और चारों तरफ मौत फैल जाती है। और जिसे कमजोर माना जाता है वो वास्तव में है उसके अंदर छिपा हुआ एक इरादा और वो इरादा ही जीवित लोगों को डरा सकता है। और फिर जो गुइहू होता है वो हैरान होकर ग्रैंड एल्डर की तरफ देखता है और जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो कहना जारी रखते हैं और तुमने उस लड़के से फाइट करने से पहले क्या सोचा था। और ये ऐसे बहुत सारी बातें करते हैं कि अब मैं नहीं बता रहा हूँ, अगर मैं वो बताऊंगा तो पूरा एपिसोड ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और फिर अब हमें जू फैन का सीन दिखाया जाता है। जो जू फैन था वो अपने डिसिपल्स को सिमेट्री में ले आया था। जू फैन वहाँ पर बेफिक्र होकर खड़ा था और फिर कुइलेंग और जूलिंग उसके सामने आते हैं। क्या अब ये फिनिश हो गया? और फिर तभी जो जू फैन होता है वो कहता है चलो अब शुरू करते हैं। और फिर जू फैन उन दोनों को साइड कर देता है और फिर वो कुछ साइन बना के चांट करने लगा, मतलब कुछ मंत्र को पढ़ने लगा और कहता है जो ब्लड थर्स्ट है वो दुनिया को निगल सकता है और आपदा यूनिवर्स को घेर सकती है। और फिर ये कहने के बाद जू फैन अपनी फिंगर को एक्सटेंड करता है और फिर सभी लोगों के सामने एक चमकता हुआ दरवाजा बाहर निकलता है। और फिर यहाँ पर गुई गैंग घबराते हुए कहता है मास्टर क्या मैं अंदर जाऊं? और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है क्या तुम यहाँ पर जोक करने के मूड में हो? और जो तुम्हारे फादर और यूलिंग वो यहाँ पर इन लाशों को लेकर आए और मैं यहाँ पर ब्लड स्लॉटर एरे सेट कर रहा हूँ और तुम यहाँ पर मजाक करने के मूड में हो और क्या अब आप यहाँ से शर्माते हुए जाएंगे? और ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया है। और फिर जो कोई गैंग होता है वो चिल्लाते हुए कहता है मास्टर क्या ये खतरनाक नहीं है? और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है तो फिर तुम्हें कैसे विकसित करना चाहिए, तो फिर तुम्हें कैसे कल्टीवेट करना चाहिए? तुम क्या सोचते हो कि यूयर ने ऐसे ही नहीं 3 लेयर पार कर लिए, तुम उसकी तुलना अपने आप से नहीं कर सकते हो। और ये कहकर जू फैन ने उसकी हंसी उड़ाई और फिर यूयर अपने स्लीव्स को ऊपर करते हुए कहती है मास्टर आपने मुझे धक्का दिया था। और फिर जब जू फैन ये सुनता है तो उसका चेहरा पीछे घूम गया और फिर जूयर की तरफ देखते हुए कहता है अपनी बकवास अपने पास रखो और क्या तुम मुझे बुरा दिखाने की कोशिश कर रही हो? और फिर जो यूयर होती है वो पीछे हटते हुए चुप हो गई और ये सब कुछ देख के जो कोई गैंग था वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। तभी कोई लैंग जो होता है वो प्रकट होता है। कोई गैंगर को कॉलर से उठाता है, फिर कोई गैंगर को उसमें फेंक देता है और कोई लैंग कहता है तुम अपने आप को मर्द कहते हो और तुम थोड़े से भी डेंजर में जाना नहीं चाहते हो? क्या ये मेरा सन है जो थोड़े पेन से पहले ही डर गया? फिर जो कोई गैंग होता है वो कहता है अरे पप्पा का तुम हमका मार डरी हो? और कोई गैंग ये सारी बात उस एरे से कह रहा होता है और यहीं पे ये वाला एपिसोड खत्म होता है कि आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था और जो इसका नेक्स्ट एपिसोड है वो रात को आ जाएगा। और हाँ मैंने एक पोल बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि जो न्यू एपिसोड होगा बुक ऑफ एस्पर 15 मिनट का होगा विथ पिक्चर्स और 25 मिनट का होगा विदाउट पिक्चर्स। तो सभी लोगों ने दूसरे ऑप्शन को चुना था, मतलब 25 मिनट वाले को।
फिर कल से एक वीडियो आएगी 25 से 30 मिनट की, और वो बिना पिक्चर्स की होगी, ठीक है। जो रात को जो वीडियो आएगी वो 10 मिनट की होगी, और जो कल आएगी वो 25 मिनट या 30 मिनट की हो सकती है। जो कल वाली वीडियो आएगी उसमें पिक्चर्स नहीं होंगी, और जो रात में आएगी उसमें पिक्चर्स होंगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।